डिग्री पीसीएम फुल कॉन्सेप्ट चैनल में आप सब लोग स्वागत है। आज मैं क्लास 12th की ऑर्गेनिक चैप्टर जो पहला चैप्टर है हेलो एल्किन हेलो एरीन, इसका पहला लेक्चर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। वो लेक्चर का लिंक मैं इस लेक्चर की आई बटन में दे दूँगा। तो उस लेक्चर में मैंने उस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो बताए थे। हेलो एल्किन क्या होते हैं, हेलो एल्किन की क्लासीफाई करवाए थे मैंने हेलोजन एटम के बेसिस के ऊपर, और प्राइमरी हेलो एल्किन, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी ये क्या होता है बता दिए थे। आज मैं स्टार्ट करूँगा ये sp3 हाइब्रिड्स के ऊपर और sp2 हाइब्रिड्स के ऊपर हेलो एल्किन को कितने टाइप में क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है sp3 कार्बन के साथ CX बॉन्ड, जहाँ पे X आपका क्या है फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन है। ठीक है, और एक है आपका sp2 CX बॉन्ड, जहाँ पे X क्या है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, एक हेलोजन एटम कार्बन के साथ अटैच होंगे, कितने हाइब्रिड स्टेट होना चाहिए sp3। दूसरे में हेलोजन एटम कार्बन के साथ अटैच होगा, उस कार्बन का हाइब्रिडेशन स्टेट कितना होना चाहिए sp2। ठीक है, तो पहले आपको इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा हाइब्रिडेशन स्टेट क्या होता है, जो आप लोग 11th में पढ़ चुके हैं। मैं यहाँ पे जस्ट sp3 और sp2 हाइब्रिडेशन कैसे निकाला जाता है या फिर कैसे पता कर पाएंगे वो मैं बता दे रहा हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में sp3 हो चाहे sp2 हो, निकालने के लिए एकदम शॉर्ट ट्रिक क्या है। जैसे मान लीजिए आपको एक कंपाउंड दिया गया है CH4 और इसकी हाइब्रिडेशन स्टेट पूछ रहा है कार्बन की। CH4 दिया है आपको और इसका हाइब्रिडेशन स्टेट पूछ रहा है, तो क्या करेंगे आप, कार्बन का हाइब्रिडेशन स्टेट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, CH4 का कंप्लीट स्ट्रक्चर पहले बना लेंगे। इसमें सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लीजिए, टोटल सिग्मा बॉन्ड कितनी है 1 2 3 4, तो 4 सिग्मा बॉन्ड के लिए sp3 हाइब्रिडेशन स्टेट होता है। ठीक है, इसके बाद मान लीजिए आपको C2H4 दिया है। यहाँ पे कंपाउंड को आप लिखेंगे कैसे, C कार्बन के बच्चे में डबल बॉन्ड, इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन और इधर 2 हाइड्रोजन। ये कार्बन का हाइब्रिडेशन स्टेट कितना होगा, सिग्मा बॉन्ड काउंट करिए, 1 2, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होते हैं 3, तो 3 के लिए sp2। तो कहने का मतलब हाइड्रोकार्बन में sp2 या फिर sp3 हाइब्रिडेशन स्टेट आप कैसे चेक कर पाएंगे, सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लीजिए या फिर सिंगल बॉन्ड काउंट कर लीजिए। जितने सिंगल बॉन्ड होंगे 4 होंगे तो sp3, 3 होंगे तो sp2, 2 होंगे तो sp। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। तो उसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए अभी यहाँ पे हम लोग क्लासीफाई करेंगे। पहला जो होता है sp3 के लिए एलिलिक, एलिलिक का A लिखेंगे और B लिखेंगे, A B लिख लेंगे। ठीक है, A और B लिख लिए हमने, तो A से एलाइलिक हैलाइड होगा और B से बेंजाइलिक, बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक है, तो ये इसका और इसका एक कंपाउंड आपको बताना पड़ेगा। तो देखिए कैसे करना है हमको। हैलाइड मतलब क्या होंगे, हैलोजन ग्रुप के कोई भी एलिमेंट होंगे, चाहे फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन में से कोई एक होंगे। तो यहाँ पे X ले लेते हैं हम, X, उसके साथ जो कार्बन में अटैच होंगे X, वो कितना हाइब्रिडेशन स्टेट में होना चाहिए sp3। sp3 होने के लिए कितना सिग्मा बॉन्ड हो गए 4। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक इधर सिंगल बॉन्ड, एक इधर सिंगल बॉन्ड, एक इधर सिंगल बॉन्ड दे देंगे। ये सिंगल बॉन्ड सेटिस्फाई करेंगे हम हाइड्रोजन से और यहाँ पे कार्बन लगाएंगे। कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड कर देंगे, डबल बॉन्ड। ये हो गया हमारा एलाइलिक हैलाइड की एग्जांपल। इसको फर्दर हम कैसे लिख सकते हैं, लिखेंगे तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन CH2X। X आप क्लोरीन भी दे सकते हैं, ब्रोमीन भी दे सकते हैं, आयोडीन भी दे सकते हैं, कोई भी दे सकते हैं, या फिर खाली X भी लिख दे तब भी चलेगा। ठीक है,
ये किसका एग्जाम्पल था? एल्डिहाइड हैलाइड। तो इसको हम लोग कैसे समझे? जे हैलोजन एटॉम अटैच टू कार्बन व्हिच हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कितनी है? sp3। अब दूसरे तरीके से समझिए, हैलोजन एटॉम अटैच जिस कार्बन के साथ होंगे उसके बाद वाले दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए, तब जाकर के ये क्या होगा? एल्डिहाइड हैलाइड। तो एल्डिहाइड हैलाइड का ग्रुप तब क्या हो गया बताइए? एल्डिहाइड हैलाइड का ग्रुप तब हुआ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड CH2। ये है एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप समझ में आ गया। इसके बाद आते हैं हम लोग एल्डिहाइड के बाद बेंजाइलिक। बेंजाइलिक तो हमारा इसके बाद क्या है? बेंजाइलिक। बेंजाइलिक हैलाइड। तो बेंजाइलिक हैलाइड के लिए हमको क्या करना है? हैलोजन एटॉम लेना है। हैलोजन एटॉम जो अटैच होंगे जिस कार्बन के साथ, उसका कितने हाइड्रोजन स्टेट होना चाहिए? 3। तो 3 होने के लिए 2 हाइड्रोजन देंगे, 2 1 3 4। यहाँ पे क्या लगाना है मेरे को? बेंजीन बोल रहा है, मतलब बेंजीन रिंग लगा देना है। बेंजीन रिंग में अल्टरनेट डबल बॉन्ड रहते हैं। ये जो कंपाउंड, ये कंपाउंड क्या होगा? बेंजाइलिक हैलाइड की एग्जांपल। समझ में आ गया? हैलोजन एटॉम अटैच जिस कार्बन के साथ, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट देखिए sp3 है। कैसे? 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड लगाएंगे तो 2, फिर इधर 1 4, तो sp3। ठीक है, तो ये हमारा था बेंजाइलिक हैलाइड। इसके बाद sp2CX बॉन्ड पे आ जाते हैं। क्या नाम होगा उसका देख लेते हैं sp2 के लिए। तो उसमें हम क्या नाम रखेंगे? V और A से स्टार्ट करेंगे। V से विनाइलिक। क्या लिखेंगे? विनाइलिक। विनाइलिक हैलाइड। ठीक। और A से एरिल। एरिल 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 हैलाइड। ठीक, कैसे याद रखा? समझ में आया? V और A लिखा, V से विनाइलिक हैलाइड हो गया, A से एरिल हैलाइड हो गया। ठीक है, फिर इसका एक एग्जांपल समझेंगे, इसका एक एग्जांपल समझेंगे। तो इसके लिए क्या बोला हमने? जो हैलोजन एटॉम अटैच होगा जिस कार्बन में, उस कार्बन की हाइड्रोजन स्टेट कितना होना चाहिए? sp2। sp2 होने के लिए सिग्मा बॉन्ड कितना होंगे? 3। तो वही चीज देखेंगे। तो पहले हम इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं विनाइलिक हैलाइड की। तो विनाइलिक हैलाइड के लिए कार्बन कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड के साथ जब हैलोजन एटॉम अटैच हो, देखिए हैलोजन एटॉम अटैच है, इस कार्बन की हाइड्रोजन स्टेट आप देख लीजिए। यहाँ पे और कितनी चाहिए? एक हाइड्रोजन तो आएंगे ही, तो एक हाइड्रोजन आप H लिख दीजिए। और यहाँ पे कितने होंगे हाइड्रोजन? 2। तो ये है हमारा विनाइलिक हैलाइड की एग्जांपल। कैसे? देखिए ये हैलोजन एटॉम अटैच है इस कार्बन के साथ, इस कार्बन की हाइड्रोजन स्टेट देखिए sp3 है। कैसे? 1 सिग्मा, X के साथ जो है 1 सिग्मा, हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे ऐसे करके भी आप लगा सकते हैं, 1 सिग्मा और डबल बॉन्ड के अंदर 1 सिग्मा। तो ये क्या हो गया? sp2 हाइड्रोजन स्टेट में है। ठीक, ये हो गया हमारा विनाइलिक हैलाइड। अब एरिल हैलाइड के लिए, एरिल हैलाइड के लिए हमको क्या करना है? एरिल मतलब एरोमेटिक। AR से हमको क्या है? एरोमेटिक। एरोमेटिक मतलब बेंजीन रिंग होंगे। तो एक बेंजीन रिंग लेंगे जिसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं। ये 6 कार्बन होते हैं। इस कार्बन के साथ जब डायरेक्ट हैलोजन एटॉम अटैच हो, देखिए चेक कर लेते हैं। ये कार्बन का हाइड्रोजन स्टेट देखिए, हैलोजन के साथ 1 सिग्मा, डबल बॉन्ड है 1 सिग्मा इस कार्बन के साथ इस जगह पे जो, तो कितना हुआ? ये जो कार्बन है हमारा, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन स्टेट दिख रहा है? sp2। तो ये एरिल हैलाइड की एग्जांपल है, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये जो sp3CX बॉन्ड और sp2CX बॉन्ड के ऊपर जो 4 क्लासीफाई किए हम लोग, एल्डिहाइड हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड और एरिल हैलाइड, ये आप लोग को समझ में आ गया। आज बच्चों मैं अभी जो बताने वाला हूँ इस चैप्टर में कुछ नोबेल कल्चर बताने वाला हूँ। नोबेल कल्चर के अंदर क्या आता है?
कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया रहता है, उसकी दो नाम होता है, एक कॉमन नेम और एक आईयूपीएसी नेम। आप लोग भी जानते होंगे, आपको भी एक घर पे एक नाम से बुलाया जाता है, फिर एक स्कूल में आपका दोस्त लोग, टीचर लोग और एक दूसरे नाम से जाने जाते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी ऐसे कुछ कंपाउंड होते हैं जिसको कॉमन नाम से बोला जाता है और एक आईयूपीएसी नेम में जाने जाते हैं। तो चलिए कुछ इम्पोर्टेंट है और भी है, मैं 4 यहाँ पे लिखा हूँ, इस 4 का कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम क्या होता है बता रहा हूँ। ये दिया है आपको CH3 CH2 CH ब्रैकेट के अंदर Cl CH3, इसकी कॉमन नाम क्या होगा, आईयूपीएसी नेम क्या होगा। तो देखिए इस टाइप में दिया रहेगा, आप लिख नहीं पाएंगे तो आप ऐसे करिएगा, इसको बना लीजिएगा पूरा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। इसकी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं। देखिए कैसे होगा इसका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, CH3, इसके बाद क्या है CH2, इसके बाद CH, Cl ब्रैकेट में है मतलब इसी कार्बन में लगे हैं, और यहाँ पे क्या है मेरा CH3। ए हम बना लिए। अब देखो कार्बन की जो लंबी चेन मतलब स्ट्रेट चेन कितनी कार्बन की है, 1 2 3 4, तो ब्यूट 4 के लिए ब्यूट है। ब्यूटेन में से ये कौन सा डिग्री कार्बन है, 3 डिग्री है ना, लेकिन एक्चुअली हम ब्यूटेन देखें तो कितनी डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन। 2 डिग्री कार्बन से जब हमारा हाइड्रोजन हटता है उसको हम क्या बता दिए थे आप लोग को, सेक। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेक ब्यूटाइल, ब्यूटाइल कौन है, क्लोराइड, क्लोराइड, इसका कॉमन नाम क्या हो गया तब, सेक ब्यूटाइल क्लोराइड। अब इसकी आईयूपीएसी नेम, आईयूपीएसी नेम के लिए आप लोग 11th में इसकी रूल पढ़ चुके थे। पहले आपको आइडेंटिफाई करना है लंबी चेन मतलब स्ट्रेट चेन ढूंढना है। 1 1 2 3 4 कार्बन की लंबी चेन है। अब नंबरिंग करना है, इसमें आपको देखना है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट ग्रुप का है क्लोरीन, तो क्लोरीन है, इसको लोएस्ट नंबर देना है। तो लेफ्ट टू राइट में नंबरिंग करने में ये लोएस्ट नंबर आएगा कि लेफ्ट टू राइट की तरफ आएगा। तो देखिए इधर से कर रहा हूँ तो 2 और इधर से करेंगे तो आप 1 2 3 4, तो इधर से 3 नंबर आ रहा है, तो ये नंबरिंग हमारा गलत हो जाएगा। तो इस हिसाब से जब हम करेंगे तो क्लोरो कितने में, 2 क्लोरो, कितने कार्बन है, 4 के लिए ब्यूट एन, 2 क्लोरो ब्यूटेन। ठीक है, इसके बाद वाले में आ जाते हैं। इसके बाद वाला कार्बन क्या दिया है आपको, कंपाउंड CH3 होल 3C CH2Br, इसका नाम क्या होगा ना। तो पहले इसको हम लिख लेते हैं कैसे, C है, कितने CH3 है, तो तीनों तरफ हम CH3 लगा देते हैं, इधर भी एक CH3, इधर भी CH3, इधर भी CH3। ठीक है, साथ में क्या है CH2Br। ठीक, तो ये जो है नियो का है, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, ये नियो पेंटेन ब्रोमाइड, नियो पेंटाइल ब्रोमाइड, इसका कॉमन नाम क्या हुआ, नियो पेंटाइल ब्रोमाइड। नियो क्यों, जब ये चेन में जो बीच वाले कार्बन कितने CH3 के साथ लगे हैं, 2 के साथ, इसीलिए नियो आते हैं। मैं इसकी बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेक्चर बता चुका हूँ, उसमें देख लीजिएगा। इसकी आईयूपीएसी नेम के लिए हमको क्या करना है, यहाँ पे देखो Br भी एक सब्स्टिट्यूट ग्रुप है, CH3। अब हमको इसको भी ये दोनों और इसको तीनों का लोएस्ट नंबर देना है। तो अब हम नंबरिंग करेंगे, देखिए 1 2 3, ये इधर से किए, एक इधर से कर लेते हैं, 1 2 3। अब देखो Br कितने पोजीशन में, 1 प्लस CH3 दोनों जो है कितने में, 2 + 2, तो कितने होंगे 5। और इधर से जब हम नंबरिंग किए तो कितने में आ रहा है, 2 + 2 + 3, ये कितने हो जा रहे हैं 7। तो ये देखो 7 हो रहा है, ये कितने हो रहे हैं 5। तो हमारा नंबरिंग जो है इधर से जो हम दिए हैं ये हमारा गलत हो जाएगा। तो हमको किधर से नंबरिंग करना पड़ेगा, इस साइड से, राइट टू लेफ्ट की तरफ। ठीक, तो अभी ये कंपाउंड का नाम क्या होगा, देखो CH3 मतलब मिथाइल ग्रुप, Br मतलब ब्रोमो,
तो एम जब दो दो सब्स्टिट्यूट ग्रुप हो जाते हैं तब अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में देखना होता है। तो मिथाइल का एम होते हैं और ब्रोमीन का बी होता है। तो बी पहले आएंगे कि बी पहले आएंगे कि एम पहले आएंगे? बी। तो इसीलिए हमको क्या लिखना है यहाँ पे, कितने में है? 1 ब्रोमो। ठीक, कितने मिथाइल है? 2। तो 2,2, ये वो 2 में है 2 नंबर कार्बन में, ये भी 2, इसलिए 2,2 कितने हैं? 2 गो, 2 के लिए डाई। कौन ग्रुप है? मिथाइल। मिथाइल कितने कार्बन है? 1 2 3 प्रोपेन। ठीक है, 1 ब्रोमो 2,2 डाईमिथाइल प्रोपेन। ये कंप्लीट। इसके बाद वाले पे आते हैं। इसके बाद वाले आपको ये चीज़ दिया है और इसकी कॉमन नेम पूछ रहा है। तो कॉमन नेम के लिए क्या करेंगे, ये देखिए, ये बेंजीन रिंग है। जब बेंजीन रिंग में CH3 ग्रुप रहता है, क्या रहते हैं? CH3 ग्रुप, तो उसका नाम होता है टोलुइन। क्या होता है? टोलुइन। और आपका क्लोरीन इस जगह पे है। ये होता है ऑर्थो पोजीशन, ये होता है मेटा पोजीशन और ये होता है पैरा। 1 2 3 4 5 6, 1 4 पैरा पोजीशन होते हैं, 2 6 ऑर्थो पोजीशन होते हैं, 3 5 मेटा पोजीशन होते हैं। ये आप लोग 11th में पढ़ चुके हैं। तो इस कंपाउंड के लिए तब का नाम लिखना है आपको, कितने में? क्लोरो जो है ऑर्थो, तो ऑर्थो क्लोरो, ऑर्थो क्लोरो कौन है? टोलुइन। टोलुइन, ठीक है, ऑर्थोक्लोरो टोलुइन लिखना है इसकी कॉमन नेम। लेकिन आईपीसी नेम के लिए क्या होगा इसका? तो देखिए यहाँ पे सीधी सा सिंपल सा बात है। क्या है? 2 सब्स्टिट्यूट ग्रुप है यहाँ पे, एक CH3 है और एक Cl है। अब कार्बन कितनी है इसमें? 6 है। तो नंबरिंग हम यहाँ से स्टार्ट करें, 1 2 3 4 5 6 करें, कि ये क्लोरीन से स्टार्ट करें? 1 2 3 4 5 6 ऐसे करें। तो इसके लिए हमको क्या करना है, एक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। जब दो दो बेंजीन रिंग में दो दो सब्स्टिट्यूट ग्रुप रहेंगे तो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में आपको जाना पड़ेगा। अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में क्या है? मिथाइल का क्या है? एम है। और क्लोरीन का क्या है? सी है। सी पहले आता है कि एम पहले आता है? सी। तो इसीलिए इसको 1 नाम देना पड़ेगा, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, या 6। तो क्या लिखा आएगा इसका आईपीसी नेम? 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन। 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन। ठीक है, ये समझ में आ गया। इसके बाद चौथा वाले पे आते हैं। चौथा वाले में कॉमन नेम और क्या है? आईपीसी नेम, दोनों चीज जानेंगे। कॉमन नेम के लिए क्या है इसका? कॉमन नेम क्या होगा? ये जो है बेंजाइल ग्रुप है। इतना दूर तक कौन ग्रुप है? बेंजाइल ग्रुप। तो बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड। बेंजाइल क्लोराइड क्यों हुआ? ये जो यहाँ से यहाँ तक जहाँ पे गोला के अंदर हमने लिखे, ये बेंजाइल ग्रुप है, क्लोरीन से बेंजाइल क्लोराइड। ठीक, अब इसकी आईपीसी नेम। आईपीसी नेम के लिए क्या करेंगे हम? देखिए, आईपीसी नेम जब हमको बनाना है तो यहाँ पे क्या है? CH2 और क्या है? Cl। कहने का मतलब इसके साथ। तो यहाँ पे देखिए, ये जो कार्बन है, इस कार्बन के साथ एक क्लोरीन लगे हैं एटम और एक फिनाइल ग्रुप लगे हैं। इंजीनियरिंग मतलब फिनाइल ग्रुप। तो इसमें हमको पहले क्लोरीन आएंगे कि पहले फिनाइल आएंगे? तो हमको देख लेना है। क्लोरीन का C है और फिनाइल का क्या है? P। तो पहले C आएंगे। तो इसलिए आईपीसी नेम में क्या लिखेंगे? ये तो कार्बन में 1 नाम ही 1 है, तो चाहे 1 लिखिए चाहे नहीं भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1 क्लोरो 1 फिनाइल भी लिख सकते हैं, फिनाइल मीथेन।
ठीक, 1 क्लोरो 1 प्लाइन मीथेन। ये फिनाइल ग्रुप था, सॉरी यहाँ पे अल्टरनेट डाउनलोड, ये फिनाइल ग्रुप था और एक क्लोरीन था, इसलिए 1 क्लोरो। 1 नहीं भी लिखेंगे, कहीं कहीं बुक में 1 नहीं लिखा होगा, तो वो क्लोरोफिनाइल मीथेन ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आशा करता हूँ आप लोग को आईपीसी नेम और कॉमन नेम क्लियर हो गया होगा। इसी में एक जो है थोड़ा सा छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देते हैं, जेम डाइहैलाइड और विस डाइहैलाइड क्या होता है, डाइहैलाइड क्या होता है। ठीक है, इसके लिए क्या होगा, जेम डाइहैलाइड के लिए क्या होगा, कार्बन 2 कार्बन लेंगे, इसके बीच में सिंगल बॉन्ड लगाएंगे, इसी कार्बन के साथ सेम हैलोजन एटम लगा देंगे, तो और ये कितने हाइड्रोजन से सेटिस्फाई, एक हाइड्रोजन से, और ये कितने से 3। तो ये जो है देखो, एक हाइड्रो कंपाउंड में जब सेम हैलोजन एटम अटैच एक ही कार्बन के साथ हो तो उसको जेम डाइहैलाइड के बोलते हैं। डाई क्यों, 2 क्लोरीन एटम है हैलोजन के ग्रुप, और विक्स डाइहैलाइड क्या होगा, 2 कार्बन लेंगे, दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे भी क्लोरीन लगाएंगे, यहाँ पे भी क्लोरीन, और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन चाहिए, 2, यहाँ पे भी 2। देखिए जिस कंपाउंड में एक कार्बन के साथ हैलोजन एटम है, दूसरे कार्बन के साथ, जो अलग अलग कार्बन के साथ जब हैलोजन एटम अटैच होंगे उसको कहेंगे विसिनल डाइहैलाइड, और जब एक ही कार्बन के साथ 2 सेम हैलोजन एटम अटैच होंगे तो उसको जेम डाइहैलाइड बोलते हैं। ठीक है, इतना जब तक तो क्लियर हो गया। अभी इस लेक्चर में और लास्ट जो कॉन्सेप्ट है, CX बॉन्ड नेचर ऑफ CX बॉन्ड, ये लेक्चर की मेरा लास्ट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो CX बॉन्ड की नेचर कैसे होते हैं, तो CX बॉन्ड में नेचर देखने के लिए, जैसे कि मान लीजिए हम C के साथ X लगाए यहाँ पे, और कितनी हाइड्रोजन लगेगा, 1 2 3, ये X मतलब क्या होंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये चारों में से कोई हो सकते हैं। अब ये एक्चुअल कैसे है हमारा, CH3X मान लीजिए हम क्लोरीन ही ले लिए, तो क्या हो गया CH3Cl, ये अल्किल हैलाइड है। अब इसकी नेचर कैसे होगा पूछ रहा है आपको, तो नेचर होने के लिए देखिए ये पोलर होते हैं, कैसे होते हैं, नेचर में पोलर होते हैं, पोलर होते हैं। पोलर मतलब क्या होंगे, एक तरफ प्लस होंगे एक तरफ माइनस होंगे। ऐसे क्यों होते हैं अल्किल हैलाइड की, क्योंकि कार्बन और हैलोजन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस के वजह से। आपको पूछेगा जो अल्किल हैलाइड पोलरिटी क्यों होते हैं क्वेश्चन, तो आप लिखिएगा ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, किसके किसके बीच में, कार्बन और हैलोजन एटम के बीच में। अब कार्बन से हैलोजन एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिव अधिक के वजह से इस बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्लोरीन अपने तरफ खींच लेंगे तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे, इस कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, तो उसके वजह से ये क्या हो जाएंगे, पोलरिटी हो जाएंगे। ठीक, अभी बात आएगा जी ये पोलरिटी किस में अधिक होगा, क्यों, क्योंकि कार्बन के साथ एक F का भी बॉन्ड हो सकते हैं, कार्बन के साथ क्लोरीन का भी हो सकते हैं, कार्बन के साथ ब्रोमीन, कार्बन के साथ आयोडीन। ठीक है, तो पोलरिटी किसका सबसे ज़्यादा होगा, तो पोलरिटी सबसे ज़्यादा होगा जो ज़्यादा नेगेटिविटी होंगे तो इलेक्ट्रॉन अपने तरफ अधिक खींच लेंगे, तो अधिक खींचेंगे तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज अधिक आ जाएंगे, ये है कॉन्सेप्ट। तो हम क्या करेंगे, देखिए हम लोग जानते हैं क्या है, ऊपर से टॉप टू नीचे जाने, बॉटम जाने पे पीरियोडिक टेबल पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटता है, तो पहले फ्लोरीन है तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होगा, तो पोलरिटी क्या होगा, इसकी सबसे ज़्यादा होगा। ठीक, और इसकी पोलरिटी इससे क्या होगा, थोड़ा सा कम होगा, फिर इसका पोलरिटी क्या होगा, इससे कम होगा, और सबसे कम किसका होगा, इसका। ये पोलरिटी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब इसी में आता है बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ क्या होता है हमने बता चुके थे,
जैसे कि मान लीजिए हमको दिया है CX बॉन्ड ना, मान लो यहाँ पे Cl और यहाँ पे क्या है H। तो ये CH3Cl ये है कौन एक्चुअली, CH3Cl। इसकी बॉन्ड लेंथ अधिक होगा कि CH3Br का बॉन्ड लेंथ अधिक होगा कि CH3I का होगा, ये आपको क्वेश्चन पूछ दिया कि किसकी बॉन्ड लेंथ अधिक होगा। तो बॉन्ड लेंथ की डेफिनेशन क्या होता है, किसी भी एटॉम का न्यूक्लियस से दूसरे एटॉम का न्यूक्लियस के बीच की जो दूरी होता है, ये तो न्यूक्लियस है, उसके बाद क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, ठीक। ये मान लीजिए कार्बन का है मेरा, ये कार्बन एटम का है और ये हमारा फ्लोरीन का है, ठीक है। 3 3 14 8, ये हमारा फ्लोरीन का है, ये फ्लोरीन का है, ये कार्बन का है। ये दोनों न्यूक्लियस के बीच की जो दूरी होता है वो क्या कहलाता है, बॉन्ड लेंथ। अब बॉन्ड लेंथ देखो, कार्बन तो फिक्स है सब में, तो इसकी साइज तो बढ़ेगा नहीं ना, घटेगा। अब फ्लोरीन के बाद क्लोरीन आएंगे तो क्या होगा, और एक सेल बढ़ जाएंगे क्लोरीन के लिए, फिर ब्रोमीन आएगा तो और एक सेल बढ़ जाएगा, आयोडीन आएगा तो और एक सेल बढ़ जाएगा, तो सेल बढ़ेगा तो ये जो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएंगे, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। कहाँ से, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा पीरियोडिक टेबल में ना। तो पहला बॉन्ड लेंथ किसका है, CH3F, ये क्या होगा छोटा, किससे, CH3Cl से। ये किससे छोटा होगा, CH3Br से। फिर ये किससे छोटा होगा, CH3I से। तो सबसे जो बॉन्ड लेंथ बड़ा किसका है, CH3I, उसके बाद CH3Br, उसके बाद CH3Cl, इसके बाद CH3। इसके बाद बॉन्ड एंथैल्पी एक कॉन्सेप्ट है, बॉन्ड एंथैल्पी, ठीक। बॉन्ड एंथैल्पी क्या होता है, बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड को ब्रेक होने के लिए जो एनर्जी हम लोग प्रोवाइड करते हैं उसको बॉन्ड एंथैल्पी कहते हैं। तो जिसकी बॉन्ड लेंथ अधिक होगा उसकी बॉन्ड एंथैल्पी कम होगा, मतलब इनवर्सली रिलेशन है। बॉन्ड लेंथ अधिक है तो बॉन्ड एंथैल्पी कम होगा। तो ध्यान में रखिए, बॉन्ड एंथैल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ, ठीक। तो जिसका बॉन्ड लेंथ अधिक है उसकी बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगा, कम होगा। ये चीज़ क्लियर हो गया। अब थोड़ी सी बात आप लोग इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, तो कर दीजिएगा क्या, CX बॉन्ड में ये जो कार्बन जो हैलोजन एटम के साथ अटैच रहते हैं, ये तो sp3 है हाइब्रिडेशन स्टेट, ये तो पता है। क्यों, क्योंकि 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, ये हाइड्रोजन के साथ, कार्बन जो है हाइड्रोजन के साथ एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, इस हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, और हैलोजन एटम के साथ एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। तो ये नेचर ऑफ CX बॉन्ड बोलेगा तो आपको इतना कहना है। आशा करता हूँ मेरा ये लेक्चर आप लोग को अच्छा लगा हो, और मेरे चैनल पे आप लोग पहली बार हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ये आप लोग को वीडियो कैसे लगा और क्या कमी रह गया, वो लिखेंगे तो मैं अगला लेक्चर में उसको और इम्प्रूवमेंट करूँगा। ठीक है, धन्यवाद।